श्री कृष्ण कहते हैं वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और मोह। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे अलग हो गया है उसके लिए भी निराश मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी प्राणियों में, हृदय में स्थित आत्मा में, सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत में हूँ। समय एक सा नहीं रहता। आज दुखी है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका मजाक उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। समय का अपना चक्र जब बदलता है तो कोई नहीं जानता समय अपनी करवट कब लेगा, यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। निस्वार्थ कर्म को आपने जीवन में अपनाई है। जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं ढाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कद्र ना हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। जो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप केवल अकेले रहे। जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थितियों को अच्छा करने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कोई ना घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, और ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो व्यक्ति भक्ति के भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उनका और वो मेरा। श्री कृष्ण कहते हैं जो किसी के भाग्य की निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोए आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे तो परीक्षा में सफल आवश्यक होगा। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेश से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सजाता है, उसे जोड़ता है, पशु पंछियों से खेत की फसल की रक्षा करता है। परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक बार खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसलिए संतान के
लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है।